हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट पाई। माय नेम इज़ मुकुल डेका। और आज हम लोग एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो आया है आपका भारतीय रिजर्व रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये एक सब्सिडरी है आरबीआई का एक सब्सिडरी है। इनके कॉर्पोरेट ऑफिस बेंगलोर में है। इनके प्रेसेस जो है, जो प्रिंटिंग प्रेसेस है जिससे मनी प्रिंट होता है, ये आपका मैसूर कर्नाटका में है और सालबोनी वेस्ट बंगाल में है। तो आइए देखते हैं क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो जैसे कि आपको पता है, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण ये एक सब्सिडरी है आरबीआई का। यहाँ पे दो पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकला है, जो है डेप्यूटी मैनेजर और प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी के लिए। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 अगस्त से शुरू हो गया है और लास्ट डेट जो लिखा हुआ है इधर पे 31 अगस्त दिया हुआ है, लेकिन इसका डेट एक्सटेंड हो चुका है। 29 सितंबर इसका लास्ट डेट रहने वाला है। जो लास्ट डेट एक्सटेंशन का जो पीडीएफ है, जो नोटिस है, ये हम लोगों ने इसी पीडीएफ के साथ अटैच कर दिया है नीचे। तो वो आगे जाके देख लेंगे हम लोग। वेबसाइट ये आपका रहेगा, वेबसाइट जहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है करियर्स में जाके। तो चलिए आते हैं। पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। डेट्स अगेन जैसे कि आपको बताया, तो 29 सितंबर लास्ट डेट रहने वाला है। वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करें तो वैकेंसीज जो है आपका डेप्यूटी मैनेजर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो है, इनका वैकेंसीज है। तो प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में आपके टोटल 10 वैकेंसीज है, जिसमें से 4 अनरिजर्व्ड है और बाकी कैटेगरीज में आप देख सकते हैं वैकेंसीज। फिर आपका डेप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिसमें 3 वैकेंसीज हैं। ये आप देख सकते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। फिर डेप्यूटी मैनेजर इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इसमें 2 वैकेंसीज है। और फिर डेप्यूटी मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड, इसमें 9 वैकेंसीज है। फिर अगर हम लोग आगे देखें तो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी का जो पोस्ट है, यहाँ पे आपका 64 वैकेंसीज रहने वाला है। तो चलिए, ये हो गया वैकेंसीज के बारे में। तो इस वैकेंसीज में जो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 है, इसमें से आपका 2 वैकेंसीज आपकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया जाएगा। तो वो एक पॉइंट है इधर पे। बाकी यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी के डिटेल्स हैं वो दिए हुए हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बात करें, तो जो डेप्यूटी मैनेजर है पोस्ट 1 में, तो ये आपका प्रिंटिंग इंजीनियरिंग वाले के हैं। तो वहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फिर बीटेक बी विथ 60% मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी के लिए, और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 55% मार्क्स इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग इंजीनियरिंग में ये लोग बीटेक मांग रहे हैं। और इसमें 2 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री ऑफ रेप्यूट। तो ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया पहले पोस्ट के लिए। और जो इनके इंटरनल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है इस पोस्ट के लिए। फिर अगर हम लोग आगे देखें तो डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट 2 जो इलेक्ट्रिकल वाला है, इसमें बीटेक BE AMIE जो आपका सर्टिफिकेशन इशू है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता, इन लोगों से। तो ये क्वालिफिकेशन ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 60% मार्क्स आपको चाहिए होगा। जो आपका डिसिप्लिन है ये रहने वाला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड पावर इंजीनियरिंग रहने वाला है इधर पे। फिर अगर हम लोग बात करें इधर पे आगे, अगेन 2 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप मांग रहे हैं इलेक्ट्रिकल डिवीजन और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में। प्रिफरेबली ये सब आपका दिया हुआ है, कैसे किस तरीके का ये लोग वर्क एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। अगेन इंटरनेट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। फिर हम लोग आगे बात करें तो डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट 3 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिमिलरली बीटेक AMI विथ 60% मार्क्स एंड 55% फॉर SC ST इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड ब्रांच कोई भी हो, तो उसमें मांग रहे हैं। यहाँ पे अगेन 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इन द इंडस्ट्री ऑफ रेप्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस पे ये लोग मांग रहे हैं। तो फिर आगे हम लोग देखें तो इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए ये है। फिर डेप्यूटी मैनेजर जो आपका जनरल वाला कैटेगरी हो गया, उधर पे आपका 60% मार्क्स अगेन मांग रहे हैं। मास्टर्स डिग्री इन मैनेजमेंट MBA वगैरह जो होता है, MBA या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो आपके IIMs वगैरह प्रोवाइड करते हैं, PGDA में जो होता है। तो वहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं अगेन 2 years एक्सपीरियंस ये लोग मांग रहे हैं वर्किंग इन अ रेप्यूट प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो ये रहा आपका डेप्यूटी मैनेजर्स के पोस्ट के जो डिटेल्स हैं। फिर आगे हम लोग अगर देखें तो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी की जो पोस्ट है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये लोग मांग रहे हैं डिप्लोमा इन प्रिंटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 55% मार्क्स और 50% मार्क्स फॉर SC ST। तो यहाँ पे डिप्लोमा मांग रहे हैं ये लोग। और एटलीस्ट 1 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, जैसे कि प्रिंटिंग हो गया, प्रेस एक्टिविटीज़ हो गया, पल्प एंड पेपर, इंक एंड पेंट। तो इन सब में ये लोग मांग रहे हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया। या फिर अगर आपने ITI NTC NSE वगैरह किया हुआ है, लेटर प्रेस, ऑफसेट, प्लेट मेकिंग वगैरह में, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी इसके लिए भी आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। फिर अगेन इस कैटेगरी के लिए अगर आपने ITI वगैरह किया हुआ है तो यहाँ पे ये लोग 2 साल पोस्ट ईयर क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं एक्सपीरियंस। लेकिन ये देखिए, जो NSE होता है, जो अगर आपने 1 साल अप्रेंटिसशिप किया है हुआ है,
तो ये आपको बेनिफिट करेगा यहाँ पे। तो 1 ईयर अप्रेंटिसशिप विल बी काउंटेड फॉर द 2 ईयर जॉब एक्सपीरियंस। तो जो जॉब एक्सपीरियंस है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो काउंट होगा। तो अप्रेंटिसशिप वगैरह करने का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या हेल्पफुल हो सकता है। फिर आगे हम लोग अगर बात करें तो एज जो है ये अगेन लिखा हुआ है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लेकिन लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है। तो उस हिसाब से डेप्यूटी मैनेजर का जो एज लिमिट रहने वाला है वो 31 ईयर्स रहने वाला है। और फिर जो प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड का जो एज लिमिट रहने वाला है ये आपका 18 ईयर्स टू 28 ईयर्स रहने वाला है। इसमें जो रिलैक्सेशन है, जो आपके स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन होते हैं, ओबीसी के 3 साल, एससी एसटी के 5 साल, तो वो रहने वाला है इधर पे भी। फिर अगर हम लोग आगे देखें तो एग्जामिनेशन फीस की अगर हम लोग बात करें तो डेप्यूटी मैनेजर के पोस्ट के लिए आपको 600 आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। और नील रहने वाला है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वुमेन और एक्स सर्विसमैन, तो बेसिकली उन लोगों के लिए कोई फीस नहीं है। और फिर असिस्टेंट असिस्टेंट ग्रेड ट्रेनी के लिए पोस्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं 400 आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है। और एस सी एस सी पीडब्ल्यूडी वुमेन एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी आपका फ़ीस नहीं है। फिर अगर हम लोग पे स्केल की बात करें तो डेप्यूटी मैनेजर की जो पे स्केल है ये आपका पे लेवल 10 के पे मैट्रिक्स पे आपको डाला जाएगा, जिसका बेसिक पे 56,000 का होने वाला है। आपका ग्रॉस मंथली सैलरी आपका 88,000 ऑलमोस्ट आने वाला है। ये जो आपका सीटीसी आता है इसका ऑलमोस्ट 19 लाख का सीटीसी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर दूसरे पोस्ट में अगर हम लोग देखें तो असिस्टेंट ग्रेड का जो पे रहने वाला है वो पे लेवल 2 पे मैट्रिक्स में रहने वाला है। तो इनिशियली 1 ईयर जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है तो वहाँ पे आपको मंथली स्टाइपेंड ऑफ 24,000 देने वाला है। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग आपका जो बेसिक पे 24,500 आपका पे लेवल 2 में आपको ऐड कर दिया जाएगा। उस हिसाब से जो बेसिक पे रहने वाला है 24,000 आपका रहने वाला है आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग। उसके बाद से जो इसका जो सीटीसी आपका आता है ऑलमोस्ट 12 लाख आता है। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो एकोमोडेशन ये लोग प्रोवाइड करेंगे, अगर आप एलिजिबल हो क्वार्टर्स के लिए तो ये लोग क्वार्टर्स भी प्रोवाइड करेंगे। फिर देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जो डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट है यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है जिसका आपका टेस्ट होगा रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। तो ये रहने वाला है आपका बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, ये रहने वाला है इनका। फिर अगर हम लोग प्रोसेस असिस्टेंट का देखें तो यहाँ पे भी आपका रिटन टेस्ट होने वाला है और इसके साथ आपका फॉलोड बाय स्किल टेस्ट होने वाला है। और मिनिमम आपको 50% आपको स्किल टेस्ट में आपको लाना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। फिर अगर हम लोग देखें तो इनका जो आपका सिलेबस रहने वाला है ये आपका रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़, जनरल साइंसेस और जनरल नॉलेज रहने वाला है। इसमें कोई भी रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी नहीं है, तो आप सब डेफिनेटली सब अटेम्प्ट कर सकते हैं और ज़रूर करना चाहिए। फिर अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर जो डेप्यूटी मैनेजर का पोस्ट है वहाँ एग्जामिनेशन के लिए आप देख सकते हैं वही वाली चीज़ें हैं, रीजनिंग, क्वालिटेटिव एबिलिटी, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं, मार्क्स देख सकते हैं। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होने वाले हैं। और जो टाइम ये लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं ईच सेक्शन के लिए तो ये भी आप देख सकते हैं 70 मिनट्स का टोटल आपका टेस्ट होने वाला है। फिर जो प्रोसेस है असिस्टेंट ग्रेड का टेस्ट है, इसमें आपका रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, इसमें आप क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 70 मिनट्स का टोटल आपका पेपर होने वाला है। फिर आगे अगर हम लोग देखें तो जो भी इन लोगों का वेबसाइट है यहाँ पे कोई भी अपडेट्स इसमें आप डेफिनेटली कोई भी अपडेट्स हो ये आप उधर पे आपको मिल जाएगा, तो वेबसाइट आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि ऑलरेडी अपडेट्स आ गया है कि लास्ट डेट एक्सटेंड हो गया है। जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है ये इधर पे आपका दिया हुआ है अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो कोई भी आपका पास में जो भी आपका सेंटर आपके पास में पड़ता है वो देख लीजिएगा, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे अगर हम लोग बात करें तो आपका जो इन लोगों की वेबसाइट में जाके आपको कॉल लेटर्स वगैरह आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। मोस्ट डिटेल्स यहाँ पे कवर हो ही चुका है या क्या? यस, हाँ, यहाँ पे गाइडलाइंस है जो आपके स्क्रिप्ट्स वगैरह जो डिसेबिलिटी वगैरह हैं उनके गाइडलाइंस दिए हुए हैं इधर पे। प्रोसेस ऑफ अराइविंग कोर्स के दिए हुए हैं, हाउ टू अप्लाई इधर पे डिटेल्स में दिया हुआ है, क्या आपको चाहिए होगा, क्या आपके फ़ोटोग्राफ्स के कितने साइज़ होने पड़ता है, ये सब। एप्लीकेशन जो आप फिल करेंगे ये आप BRB NML इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन जाके वहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। लिंक एक्टिव है अभी भी, आप ज़रूर जाके इस कर सकते हैं इधर पे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ ई रिसीट और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग ई डिटेल्स। तो आप जैसे कि आप पेमेंट कर दीजिएगा उसके बाद से आप प्रिंट निकाल लीजिएगा, वो आपको ज़रूरी पड़ेगा। फिर बाकी यहाँ पे वही डिटेल्स दिया हुआ है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए होंगे वो सब दिया हुआ है। इसमें बेसिकली यही है।
कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो, अगेन वेबसाइट में जाके कोई भी अपडेट्स आप देख सकते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो इन लोगों ने नोटिस निकाला था बाद में डेट एक्सटेंड का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल्स बेसिकली ऑलमोस्ट सेम ही है। यहाँ पे बस ये है कि जो डेप्यूटी पोस्ट मैनेजर और असिस्टेंट पोस्ट मैनेजर हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 29 सितंबर 2025। तो डेट आपका एक्सटेंड हो चुका है। अगेन आपके पास अपॉर्चुनिटी है इस पोजीशन में, आपको अगर अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी पीडीएफ जो है हम लोग के टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन के रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अंटिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे एम्बिशियस। जय हिंद।